हेलो स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स का ये पार्ट है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट ये देखते हैं कि रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ क्या होती है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन ए डेंसर मीडियम when seen from rarer medium appear to be at depth smaller than its real depth in denser medium due to refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में और हम रेयर मीडियम से इसको सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो स्मॉलर दिखती है। इसी को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ के लिए हम आपको एक फिगर ड्रा करते हैं और फिगर से आपको दिखलाते हैं कि एपरेंट डेप्थ एक्चुअल में होता क्या है। ये देखें कि ये हमारा डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने एक मछली फिश बना रखा है। और यहाँ से देखें कि ऑब्जेक्ट से हमारे दो रेज ये पास हो रही हैं। एक रेज आपकी सीधे इस तरह से जा रही है और दूसरी रेज आपकी है तो दूसरी रेज आपकी ये जा रही है। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट कि जब ये रेज यहाँ पे आपकी हुई तो ये आपकी ये चूँकि डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम होने के कारण ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो हमारी जो रे है स्टूडेंट वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो ये आपको नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी आपकी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये बेंड हो रही है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये हम सपोज कर लेंगे कि हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इसको वाटर सपोज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एक वाटर पॉन्ड के तरह से इसको सपोज किया, बनाया है। यहाँ पे हमने फिश को रखा और फिश को हमने सपोज किया कि ये फिश हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रेज हमारी जा रही है तो ये कैसे गई, ये कैसे गई। अब आप स्टूडेंट देखें ये रेज हमारी बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस रेज को हम बैक साइड में अगर ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट पर मीट करती है। दिस इज द इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज आपका यहाँ पे हुआ। तो वास्तव में जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है बट यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो ये डिस्टेंस जो हुई हमारी एपरेंट डेप्थ हुई, इसको हम बोलेंगे आभासी। ये एक्चुअल में यहाँ से और यहाँ तक हुआ और ये डिस्टेंस जो हुई आपकी रियल डेप्थ हुई, इसको हम dr से रिप्रेजेंट किया है। और जो हमारी एपरेंट डेप्थ है उसको हमने dA से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप देखें कि ये हमारा dA है और ये हमारा dr है। तो अब इसी को इसमें dA और dr में हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारा P पॉइंट है और ये हमारा Q पॉइंट है। एक्चुअल में P पॉइंट आपका यहाँ पे है और Q पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो इसको आप कंसीडर करें कि P हमारा यहाँ पे है और Q पॉइंट यहाँ पे है। अब ये देखें आप कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट अगर हमारा डेंसर मीडियम में है, यहाँ पे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए डेंसर मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। अगर हम उसको रेयरर मीडियम से देखते हैं तो अपीयर टू बी एट डेप्थ स्मॉलर देन इट्स रियल डेप्थ। तो हमें जो डेप्थ फाइंड होती है रेयरर मीडियम अपीयर टू बी एट डेप्थ स्मॉलर देन इट्स रियल डेप्थ। तो हमारी जो डेप्थ होगी वो रियल डेप्थ से स्मॉलर होती है और उसको डेंसर मीडियम में ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हम इस पॉइंट पर
ये फार्मूला ड्रा करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ को लेते हैं। तो देखिए कि स्नेल्स लॉ आपकी यहाँ से रेज हमारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो इतना अपॉन इतना μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब स्टूडेंट अगर हम ऑब्जेक्ट को नॉर्मल सीन करना चाहते हैं तो हमारे एंगल आई और आर जो होते हैं वो स्मॉल होंगे। यहाँ पे कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दें कि यहाँ से रे हमारी यहाँ पे आ रही है, तो ये ऐसे बेंड हुई, तो ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्शन रेज के बीच जो एंगल होती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, और ये यहाँ पे जो हमारी सीन है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये भी आपका आर होगा। और यहाँ से देखें कि यहाँ पे हमारी जेड शेप बन रही है, तो जेड शेप बन रही है, तो ये आपका अगर आर है तो ये भी आपका आर होगा। ठीक उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे देखें ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी रेज है हमारी इंसिडेंट रेज, तो इसके बीच एंगल जो होता है इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्चुअल में नॉर्मल और ये है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ये आपकी है, तो ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। तो ये हमको μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर मिला। अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नॉर्मल सीन करें, मतलब अभिलंबवत देखते हैं, तो आई और आर की वैल्यू जो होगी छोटी होगी, देन हम साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब देखें आप, ऑब्जेक्ट इज सीन बाय नॉर्मल देन आई एंड आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे आई और आर हमारे वेरी स्मॉल होंगे। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ हमने फिर से इस फिगर को ड्रा किया यहाँ पे, क्योंकि हमें इस पे फार्मूले की यूज है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं साइन आई इक्वल टू आई, और ये इसको हम tan आई भी ले सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली हम साइन आर इक्वल टू आर लिख लेंगे और tan आर होगा। अब देन हमको मिलेगा, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ पी और क्यू, ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेनियस है। तो हम tan आई की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा, यहाँ से देखिए tan आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पी क्यू है और बेस हमारा पी ओ है, तो या ओ पी, तो ये ले लेते हैं हम। इसी तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आई, तो पी क्यू आई आप ट्रायंगल में आते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ से tan आर, और tan आर आपको मिलेगा पी क्यू अपॉन पी आई, या ये हो गया। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपको μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू हम लोगों को मिला था साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम साइन आई इक्वल टू हम यहाँ पे सपोज कर चुके हैं कि tan आई होगा और साइन आर इक्वल टू आपका tan आर होगा। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम लिखेंगे tan आई अपॉन tan आर। ये हमारा पी क्यू हुआ, और पी क्यू देखिए tan आई की वैल्यू है पी क्यू अपॉन ओ पी, तो ये हमने पुट किया, और tan आर की वैल्यू है पी क्यू अपॉन पी आई, तो इसको हमने सपोज रखा, तो पी आई अपॉन ओ पी। तो यहाँ से हमको μ1 अपॉन μ2 मिला पी आई अपॉन ओ पी, तो ये हमको मिला। ये आप देखें कि इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर μ1 अपॉन μ2 पी आई अपॉन पी ओ। तो यहाँ से देखिए पी आई ये हमारा डी ए है एपरेंट डेप्थ, और ये हमारी रियल डेप्थ है। अगर इसको हम पॉन्ड सपोज करते हैं, तो पॉन्ड सपोज करेंगे तो ये डी आर होगा और ये हमारा डी ए होगा। तो यहाँ से हम μ1 को ये मान लेते हैं कि ये हमारा μ1 था, तो μ1 एयर मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, और ये हमारा वाटर ले लिए तो μ2, इसको हम सपोज कर लेते हैं μ होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन μ इक्वल टू डी ए अपॉन डी आर।
तो यहाँ पे देखें 1/म्यू डी ए अपॉन डी आर। अब यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ में एक रिलेशन मिला और हम ये लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ इक्वल टू डी आर अपॉन म्यू, यानी जो हमारी आभासी गहराई है वो वास्तविक गहराई अपॉन म्यू। अगर वास्तविक गहराई में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, एपरेंट आभासी गहराई मिल जाएगी। तो ये हमको एक फार्मूला फाइंड हुआ और इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आप ये फार्मूला मिला, आभासी गहराई इक्वल टू वास्तविक गहराई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका एक फार्मूला यूज हुआ। अब आगे आप देखें कि एपरेंट शिफ्ट क्या होता है। तो एपरेंट शिफ्ट में हम ये निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से देखें एपरेंट शिफ्ट जो हुआ इसको हम नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, तो ये नॉर्मल शिफ्ट है। तो इसमें से रियल डेप्थ में से हम एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दें तो डी माइनस डी एपरेंट, और डी एपरेंट हम लोग निकाल चुके थे डी रियल अपॉन म्यू। तो ये डी रियल है, डी आप जो हमारी पांड है इसकी विड्थ को समझें, तो ये हमको मिला। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो और हम उसको सीन करते हैं रेयरर मीडियम से, तो उस कंडीशन में हमारी रियल डेप्थ होती है वो अधिक होती है और आपकी एपरेंट डेप्थ होती है वो स्मॉलर होती है। तो ये देखें कि आपका फर्स्ट कंडीशन है कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, रेयरर मीडियम, जैसा कि ये कंडीशन हम लोगों का मिला था उसी कंडीशन की हम बात करें तो यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयरर मीडियम, उसको हम कहाँ से देखते हैं, सीन करते हैं रेयरर मीडियम से। तो हमको मिलेगा कि इस कंडीशन में जो हमारी रियल डेप्थ होगी वो ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ छोटी होगी और रियल डेप्थ हमारी अधिक होगी, और डेल्टा डी में जो हमारा एपरेंट या नॉर्मल शिफ्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमको एक मिलेगा कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो डी एपरेंट जो होगा वो लेस देन डी रियल, रियल से छोटा होगा, एंड हमारा नॉर्मल शिफ्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए रेयरर मीडियम एंड सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और रेयरर मीडियम में है और हम उसको डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एपरेंट डेप्थ होगा वो रियल डेप्थ से अधिक होगा और जो नॉर्मल शिफ्ट होगा वो हमारा निगेटिव होगा। तो इस कंडीशन को हम ऐसे आपको समझा रहे हैं कि इफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन ए रेयरर मीडियम एंड सीन फ्रॉम डेंसर मीडियम, तो उसको हम कहाँ से देख रहे हैं, डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा स्टूडेंट, वो आपकी जो रियल डेप्थ होगी वो स्मॉलर होगी एपरेंट डेप्थ से और नॉर्मल शिफ्ट हमारा निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखें कि म्यू हमारा लेस देन 1 होगा और डी एपरेंट आपका ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा डी रियल से, और नॉर्मल शिफ्ट हमारा निगेटिव होगा। इसी को हम फिगर से आपको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे फिगर दिखलाते हैं आपको। देखें फिगर है हमारा, यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ से हम देखेंगे ऑब्जेक्ट अब हमारा यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से देखिए कि एक स्टूडेंट रेज यहाँ पे आई और एक रेज सीधे, ये नॉर्मल रेज है तो ये तो सीधे पास कर जाएगी, और ये एक रेज आपकी ऐसे आ रही है। तो ये रेज रेयर से डेंसर में आ रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ये रेज हमारी टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, और इस रेज को हम बैक साइड में ड्रा करते हैं तो इस पॉइंट पर आपकी मीट करती है। ये पॉइंट हमारा होगा, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंट इमेज होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपका हुआ एपरेंट डेप्थ, और यहाँ से यहाँ तक आपका रियल डेप्थ हुआ। तो आप देखें कि एपरेंट डेप्थ हमारी अधिक है और रियल डेप्थ हमारी कम है।
अब एक और स्पेशल केस लेते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कई मीडियम हो यहाँ पे, तो डिफरेंट मीडियम हो, उस कंडीशन में हमारा एपरेंट डेप्थ होगा वो कितना होगा। तो यहाँ एक फिगर से हम आपको समझाएंगे कि एक मीडियम इज डिफरेंट, हमारा मीडियम डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में आप देखें कि ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, म्यू3, इसका ये अनदर मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये आपका अनदर मीडियम। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख लिया इस जगह पर, तो अब ये हमारा एपरेंट डेप्थ होगा स्टूडेंट, वो हम लेंगे कि इसकी विड्थ अगर d1 है, इसकी d2 है और इसकी d3 है, तो हमको जो एपरेंट डेप्थ मिलेगा वो इतना मिलेगा, d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू3। हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे और वो देखेंगे कि क्वेश्चन आपका कैसा होता है। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास डिफरेंट मीडियम है तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं कि हर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एपरेंट डेप्थ होती है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम पहले स्लैब के लिए ले लेंगे, फिर दूसरे स्लैब के लिए, फिर थर्ड स्लैब के लिए, इस तरह से हमको ये मिलेगा। अब ये एक हमारा फार्मूला हुआ, इस फार्मूले को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये हमारा रियल एंड एपरेंट डेप्थ का टॉपिक था। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिए कि आपसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ए रे रिफ्लेक्टेड थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब, ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 18 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंटेड मैटर। द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द प्रिंटेड मैटर इज, नॉर्मल शिफ्ट यानी आप देखें कि नॉर्मल शिफ्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, ग्लास स्लैब की थिकनेस हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारा ये हम ले लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ये आपका ग्लास स्लैब है, ये आप ऐसे ले सकते हैं ग्लास स्लैब को। ये देखिए हमारी एक ग्लास स्लैब है, ये आपकी ग्लास स्लैब है और इसकी थिकनेस आपको दे रखा है। तो इस थिकनेस को आप क्या करें कि देखें कि इसकी थिकनेस आपको मालूम है, तो थिकनेस को आप वो करें कि यहाँ से हम ये दे रखा है आपका 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आपका दे रखा है। तो अब आप देखें कि यहाँ से जो हमारा है ये आपका स्टूडेंट, यहाँ पे देखें कि ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब है, थिकनेस आपका 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब यहाँ पे जब आप आए तो ये इस जगह पर आपका 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखें 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे कि नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए हम लोगों ने देखा था कि रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे रियल डेप्थ को, यहाँ पे रियल डेप्थ हम ले लेंगे और फिर जो होता है हमारा पहले हम रियल डेप्थ फाइंड कर लेते हैं और फिर रियल डेप्थ को नॉर्मल शिफ्ट से हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ये आपका फार्मूला है। म्यू आपका दे रखा है, रियल आपका 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर आपका ये है, और डी एपरेंट इक्वल टू हो गया डी रियल अपॉन म्यू। तो अब यहाँ पे आप पुट करें तो देखिए आपका 18 अपॉन 1.5, इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 को मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन 50, यानी डी एपरेंट हमारा मिला 12 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है स्टूडेंट यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए फार्मूला होता है आपको डी रियल माइनस डी एपरेंट। तो डी रियल ये है और डी एपरेंट ये है, तो रियल में से आप एपरेंट घटा दीजिए। तो रियल आपका 18 सेंटीमीटर और एपरेंट आपको 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको माइनस करें 18 माइनस 12, तो ये आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब अनदर क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है देखिए कि एक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 is kept on a ink spot
एक आपके पास कोई इंक स्पॉट है, जैसे स्याही का कोई धब्बा है, उसके ऊपर आपके पास ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 2.5 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 5/3 is kept on the ink spot. A transparent beaker of very thin bottom containing water of refractive index 4/3 up to 8 सेंटीमीटर. एक हमारे पास बीकर है, उसके में वाटर जो होता है 8 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, इस केप्ट ऑन द ग्लास ब्लॉक. ग्लास स्लैब है, उसके ऊपर इसको पुट कर दिया गया. कैलकुलेट द एपरेंट डेप्थ ऑफ द इंक स्पॉट व्हेन सीन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एयर. अब देखो स्टूडेंट, ये आपको मैंने डिफरेंट मीडियम के लिए जब फाइंड किया था, तो आप देखो कि पहली स्लैब हमारी जो है ग्लास है 2.5, इसमें आप इतने को डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, इसमें 4/3 को डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लो. तो ये रिजल्ट हमको देखो 2.5 में हम 5/3 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा ये यहाँ पे 3 आया तो 7.5 1.5, इतने को हम डिवाइड करेंगे तो 1.5. और आप इसको देखो 8 में आप 4/3 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ये 3 जा ये 6 मिलेगा. और ये इतना अपान, क्योंकि d1 अपॉन म्यू था, d2 अपॉन म्यू, तो d2 ये हो गया आपका और ये म्यू हो गया. तो आप 4/3 करो, इसको इतना करो, तो इसकी जो वैल्यू हुई 1.5 और इसकी वैल्यू आई 6, तो यानी 7.5 हमको रिजल्ट मिलेगा. हम इसको थोड़ा एक्सटेंडेड रूप में रखते हैं. डायरेक्ट फार्मूले पर मैंने समझा दिया आपको, इतना अपन इतना प्लस आप 8 अपन इतना करके सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा. क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला यूज कर लिया था डी एपरेंट इक्वल टू d1 अपॉन म्यू1 प्लस d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन म्यू2 एंड सो ऑन. अगर उसमें और भी हैं तो हम यूज कर सकते हैं. अब आप देखें कि इसमें हम लेते हैं यहाँ पे म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ हम लोगों को मालूम है. अब यहाँ से देखें कि पहले हमारा कौन सा है, पहले वाटर है फिर ग्लास है, तो हम अब कहाँ से देख रहे हैं, वाटर से देख रहे हैं ग्लास की ओर. तो अब यहाँ से हम एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ अपॉन म्यू हुआ, तो अब यहाँ से हम देखेंगे म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, फिर इसी तरह से म्यू डब्ल्यू आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो रियल डेप्थ दिया है 2.5. अब आप कहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम वाटर, वाटर से देख रहे हैं, तो हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डी रियल अपॉन ए, क्योंकि म्यू बराबर होता ही है डी रियल अपॉन डी एपरेंट. तो ये म्यू एक्चुअल में डब्ल्यू म्यू जी होगा और ये होगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. अब इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमको एपरेंट मिल जाएगा. तो देखिए यहाँ से एपरेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एपरेंट हमको मिला 2. यहाँ से देखिए 2.5 अपॉन 5/4, ये हमको 5 यहाँ से जो 3 आपका कैंसिल हुआ तो 5/4 हुआ, 5/4 करेंगे तो आपको ये 4 ऊपर गया, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ जब हम वाटर से ग्लास स्लैब की ओर देखते हैं. तो अब हम एयर से देखेंगे, तो एयर से देखें तो आप देखिए कि व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड एयर द टोटल रियल डेप्थ ऑफ इंक स्पॉट 8 सेंटीमीटर, तो आपका वाटर है या 2 सेंटीमीटर ये है तो 10 सेंटीमीटर हुआ. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एयर से किस में, ग्लास में, तो वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे एयर के रिस्पेक्ट से डी रियल अपॉन डी एपरेंट. तो अब इसमें आप डिवाइड कर दिया डी एपरेंट 10 अपॉन 4/3, देन हमको मिलेगा 30 अपॉन 4. तो 30 अपॉन 4 ये हुआ आपका. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.5. तो ये हमारा जवाब था. अब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप कैसे करेंगे, 2.5 अपॉन 5/3 और फिर ये इसको आप लिखें आपका 8/4/3, सॉल्व करिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा. लेकिन इसको हमने थोड़ा सा विस्तार में करके बताया, आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके इसको हल कर सकते हैं. अब आप देखें कि अगला क्वेश्चन देखते हैं. ए पोस्टेज स्टैम्प प्लेस्ड अंडर ए ग्लास अपीयर रेज्ड बाय 8 mm. If refractive index of glass is 1.5
अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1 पॉइंट, कैलकुलेट द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो हम ये सपोज कर लें, देखिए पोस्टेज स्टैम्प प्लेस्ड अंडर ए ग्लास अपीयर रेस्ड बाय 8 mm। मतलब जब हम पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर ग्लास रखते हैं तो वो अपीयर होती है 8 mm उठी हुई। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1 पॉइंट, तो कैलकुलेट द एक्चुअल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्चुअल थिकनेस है वो x है। तो अब फार्मूला डी अपरेंट इक्वल टू डी रियल या एक्चुअल अपॉन डी अपरेंट इतना होता है। अब इसको हमने कितना सपोज कर लिया कि हमने मान लिया कि जो हमारी ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस x है। तो आपका एक्चुअल एक्स मान लिए, तो 8 mm तो आपकी मिलीमीटर रेंज लग रही है, तो एक्स अपरेंट हुआ x-8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पे 1.5 लिखा। तो यहाँ पे एक्चुअल को हमने x मान लिया और ये अपरेंट हो गया x-8 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हुआ। आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा, देखिए 1.5 x-8 इक्वल टू कितना हुआ x। तो ये 1.5 आपको मल्टीप्लाई करिए x में -8 और 8 में इतने को और ये x इधर है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 1.5 x-12 इक्वल टू x। अब देखें 8 में इसको 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। अब x को इधर ले आइए, 12 को इस तरफ ले जाइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1.5 x-x इक्वल टू 12। तो ये आपको मिला 0.5 यहाँ पे। और इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए वहाँ से इससे माइनस करेंगे तो इतना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 24 mm। तो हमको मिल गया 24। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो लास्ट क्वेश्चन आप देखें कि क्वेश्चन कह रहा है आपका ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ बीकर मतलब एक कोई मार्क कर दिया गया कि आपके पास बीकर है और बीकर के बॉटम में कुछ मार्क कर दिया गया है एंड माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन इट। और माइक्रोस्कोप को फोकस करके इसको देखा। माइक्रोस्कोप इज रेज थ्रू 1.5 सेंटीमीटर टू व्हाट हाइट वाटर मस्ट बी प्योर्ड। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप को 1.5 सेंटीमीटर ऊपर रेज करें तो कितना पानी और उसमें डाल दिया जाए टू ब्रिंग द मार्क अगेन इनटू द फोकस, कि हमको जो मार्क है वो पुनः फोकस हो जाए। गिवन दैट म्यू ऑफ द वाटर इज 4/3। ये 4/3 है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 4/3 होता है। अब आप देखें कि क्वेश्चन आपका सिंपल है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि वाटर आपका यहाँ पे कोई बीकर है, उसमें कुछ वाटर पानी है और उसमें बीकर के पेंदी में कुछ मार्क कर दिया गया और उसको माइक्रोस्कोप से फोकस करके देखा गया। अब जो होता है माइक्रोस्कोप को हम 1.5 सेंटीमीटर ऊपर ले आते हैं तो उसमें आपका कितना और पानी डाल दिया जाए कि फिर अगेन जो होता है मार्क हमारा फोकस हो जाए। गिवन दैट म्यू फॉर वाटर इज 4/3। अब आप देखें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन हम लेते हैं अपरेंट शिफ्ट डी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारा और अपरेंट शिफ्टिंग है। अब यहीं से हम लेते हैं कि देखिए जो नॉर्मल ये शिफ्टिंग हो रही है तो ये फार्मूला डी इक्वल टू ये आपका थिकनेस है 1 - 1। एक्चुअल में ये नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा डी इक्वल टू हमने फार्मूला यूज़ किया था डी माइनस डी अपॉन म्यू। यहाँ पे फार्मूला अलग से यूज कर लिया, फार्मूला वही है बट यहाँ पे डी की यहाँ डेल्टा डी की जगह पर डी और यहाँ पे चेंज कर दिया गया। तो अब आप फार्मूले में जो आपको गिवन डाटा है उसको पुट कर लीजिए और 1.5 इक्वल टू टी और यहाँ 1 - 1/4/3। अब इसको सॉल्व करना है तो 3 आपका ऊपर चला गया और आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको टी, देखिए ये 3 आपका ऊपर जा रहा है तो 1 - 3/4, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 मिला। 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। ये रिजल्ट हुआ
थैंक यू स्टूडेंट।